सभी प्यारे बच्चों को गुरुकुल कोचिंग में स्वागत है। और आज से हम लोग अपनी बच्चों का कहना था कि सर आप अपनी मैथ की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी हमारी गुरुकुल कोचिंग लखनऊ में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो सभी बच्चों की यहाँ पर डिमांड थी कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करें। तो अभी बच्चों हमारा जो आज पहला लेक्चर है, तो उसमें हम लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है, यहाँ से उसका पहला टाइप क्वेश्चन होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो भी मैथ की क्लासेस होंगी, तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज कवर करूँगा। और ये जो मैथ की क्लासेस हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस समय पर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, इस तरह की जितनी सभी परीक्षाएं हैं, तो हमारे जो मैथ के टॉपिक होंगे वो इन सभी परीक्षाओं को कवर करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ही तरह के 10 क्वेश्चन लिए हैं, और यहाँ पर बेसिक और ट्रिक दोनों से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। जो भी बच्चे मैथ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि वो मैथ को पहले से पढ़े नहीं हैं, तो मैथ की दिक्कत उनके सामने बनी हुई है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो दिक्कतें हैं वो मैथ की ख़त्म हो जाएं, और अपनी जो भी परीक्षाएं हैं उसको वो अच्छे से उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो बच्चों आज का देखिए, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पर हमने अपनी जो पहली क्लास है उसमें अपना पहला टाइप कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, और अपना आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो बच्चों पहला क्वेश्चन है, तो आपको देखिए, उसको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों देखिए, जब कोई भी व्यापार शुरुआत होता है, तो उस व्यापार को करने का किसी भी बिजनेसमैन का जो मैक्सिमम मोटिव होता है, तो वो होता है लाभ की प्राप्ति करना। आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए कि लाभ कब प्राप्त किया जा सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए आप 2 तरह के व्यापार कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी वस्तु को खुद बनाएं और तब उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेचें। नंबर 2, या तो आप किसी वस्तु को खरीद करके लाएं और तब उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचें। तो इन दोनों ही जो प्रोसेस हैं उसमें प्रॉफिट एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब माल को बनाने की या माल को खरीद करके लाने की जो लागत है वो कम रहे, और जिस मूल्य पर बेचें वो ज़्यादा रहे। जितने अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लाभ ही हो। बिजनेस में लॉस भी होता है। तो ये लॉस कब होगा? ये अगर आप अपनी वस्तु को जो लागत या क्रय मूल्य आपकी वस्तु का आया है, अगर आप उससे नीचे जा कर के उससे कम दाम पर इस वस्तु को बेचेंगे, तो आपको वहाँ पर हानि या लॉस का सामना करना होगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो पूरे इस टॉपिक में आपके सामने आती रहेंगी, तो उन टर्म्स को हम लोग यहाँ पर पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो टर्म है, तो उसका वो टर्म है हमारा सीपी। तो यहाँ पर मेरा सीपी से मतलब है कॉस्ट प्राइस से, है ना। सीपी से हमारा मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से है। दूसरा है हमारा यहाँ पर एसपी, और एसपी से मेरा मतलब यहाँ पर बच्चों सेलिंग प्राइस से है। ठीक है, एसपी से हमारा मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसके बाद में अगला टर्म हमारा हो जाएगा पीटी, और यहाँ पर पीटी को मैं प्रॉफिट के, है ना, शॉर्ट या संक्षिप्त वर्ड के लिए प्रयोग करने वाला हूँ। और अगला बच्चों जो हमारा वर्ड है वो होता है लॉस, जिसको मैं लॉस के लिए ही यूज में करूँगा।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक डायग्राम से समझना होगा कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है तो वो 100 रुपये है। ओके, तो अगर हम लोग इस वस्तु कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाकर के सेलिंग प्राइस रखते हैं तो इस वाली कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर हमारा सेलिंग प्राइस इससे नीचे है ना, नीचे जाकर के अगर हम इसे सेल करेंगे तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो लॉस होता है तो लॉस होने पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। मान लीजिए इस सेलिंग प्राइस को हम लोग 80 और इस वाले सेलिंग प्राइस को हम 150 मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है इस वाले केस में कि जो 100 रुपये की वस्तु थी तो इस 100 रुपये की वस्तु को हम लोगों ने 150 में बेचा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 150 का हुआ। और दूसरी कंडीशन में हमारा सर्किल जो डायग्राम है वो नीचे की ओर को बना और यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु को हमने 80 में बेचा तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली बच्चों कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो इस वाली कंडीशन में हम लोगों को लॉस होता है। बट अगर हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें एक और फॉर्मूले का प्रयोग करना है कि अगर हमें कहीं पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू में लेंगे कितना, 100। इसी तरीके से अगर हमें कहीं पर लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम लोग यहाँ पर लेंगे लॉस और अपॉन में करेंगे सीपी और इनटू में कितना होगा, 100। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समय समय पर मैं जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको आगे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आप सारे बच्चे देखिएगा। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 72 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से यहाँ पर वस्तु को 2 बार बेचा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप है ये जो हमारा टाइप 1 है तो टाइप 1 है जब किसी वस्तु को कम या अधिक में बेचा जाए। तो यहाँ पर 8% की हानि पर बेचा, मतलब पहले हम लोगों ने इसको लागत मूल्य से कम पर बेचा और फिर हमने इसको 10% के लाभ पर बेचा। मीन्स दूसरी बार में हमने इसको लागत मूल्य से अधिक पर बेचा। इस तरह से हमारे पास 2 अलग अलग विक्रय मूल्य बने और उन दोनों विक्रय मूल्यों की अगर बात करें तो दूसरा विक्रय मूल्य अधिक था चूंकि हमने उसको अधिक में बेचा। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100 मानेंगे। तो आपने जो 100 की वस्तु थी, चूंकि यहाँ पर देखिए ये जो परसेंट टर्म है इस परसेंट का मतलब ही होता है 100, है ना। तो 8% की हानि का मतलब है कि आपको 100 रुपये की वस्तु पर 8 रुपये की हानि हो रही है। और दूसरे वाले केस में इस वाले परसेंट का मतलब भी क्या होता है, 100। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का लाभ लेंगे इसका मतलब आपने यहाँ पर जो वस्तु बेची है ना, तो आपने 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का क्या लिया बच्चों, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का आपने लाभ लिया है। तो इसका मतलब वो वस्तु आपने बेची 110 में
और दूसरे केस में 100 रुपये की वस्तु पर 8 रुपये की हानि हुई है, तो वो वस्तु आपने बेची है 92 में। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये हमारे पास दो सेलिंग प्राइस निकले हैं, तो पहला सेलिंग प्राइस है जिसमें हम लोग वस्तु को नीचे जाके बेचेंगे और यहाँ पर हम 100 पर 8 की हानि लेंगे, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा, तो इस वाले केस में हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा बच्चों 92%। ठीक है, दूसरे केस में हम लोग यहाँ पर 10 का लाभ लेंगे, तो इस वाले केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा तो वो बनेगा 110%। ठीक, तो जाहिर सी बात है पहले हम लोग 92 में बेच रहे थे, आज हम 110 में बेच रहे हैं, तो हमने वस्तु को बढ़ा करके बेचा। तो बस हमें यही देखना है कि यहाँ से यहाँ तक हमने कितना बढ़ाया। ठीक है, तो बच्चों आप देखो, खुद ध्यान दो कि यहाँ से अगर हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का अंतर निकालना है, तो आप देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर की साइड में 10 गए थे और यहाँ से नीचे की साइड में हम लोग 8 आए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 और 8 18, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, या आप 110 में से 192 को घटाएंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने जो अपना वस्तु है दूसरी बार में उसको 18% अधिक पर बेचा है, और 18% अधिक पर बेचने पर आप लोगों को यहाँ पर जो अधिक रुपए मिले वो कितने मिले, 72। तो इस बात से पता चला कि इन 18% की वैल्यू हमारी 72 रुपीज़ के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18, और इस 18 से 72 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें 1% की वैल्यू मिल गई। अब उसने क्या कहा है कि वस्तु की लागत मूल्य क्या है, और आपको मैंने बताया था कि लागत का मतलब मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान के चल रहा हूँ। तो बच्चों मैंने कॉस्ट को जो माना था वो 100 माना था, तो अगर आपको 100 की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1% बराबर 4 है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 100% बराबर हो जाएगा बच्चों 4 और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप देखिए आपका ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैंने आगे लिए हैं। आपको अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन कम समझ में आया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। मैंने एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन लिए हैं ताकि मैं आपको बार बार एक चीज़ को कर करके समझा सकूं। तो हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन लेंगे सेम टाइप का, और अगर आप एक बार में नहीं समझते हैं तो इस वीडियो को भी आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर से चलते हैं बच्चों। देखिए, तो यहाँ पर इस बार हमें दिया है 5% की हानि और 10% का लाभ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट करिए कि जो आपका CP है वो 100 है। तो पहली बार में आपको 5 की हानि हो रही है तो आप -5 करेंगे, और दूसरी बार में आपको दूसरी बार बेचने पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप +10 करेंगे। तो ऐसा करने पर ये वाला जो सेलिंग प्राइस बनेगा तो ये तो बनेगा बच्चों 110, और ये वाला जो सेलिंग प्राइस बनेगा तो ये कितना बनेगा आपका 95। ठीक, मीन्स जो वस्तु आप पहले 95 में बेच रहे थे आज वो 110 में बेचने लगे, तो कुल मिलाकर के आपने अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया। तो सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो आपने कितना बढ़ाया तो खुद देख लीजिए, या तो 110 में से आप 95 को घटा लीजिए, या आप खुद देख लीजिए कि आप यहाँ से कितना ऊपर गए हैं 10, और यहाँ से आप कितना नीचे आए हैं 5, मीन्स 10 और 5 15। चूंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस लेना है तो 15 हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 15। तो 15% अधिक, मतलब हमने अपने सेलिंग प्राइस को कितने % से बढ़ा दिया है, हमने अपने सेलिंग प्राइस को 15% से बढ़ा दिया। तो 15% से बढ़ाने पर हमारा जो मूल्य है वो 45 रुपये अधिक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 15% की वैल्यू 45 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 45 बटे में हो जाएगा 15। 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 3 टाइम्स डिवाइड होगी। अब चूंकि उसने हमसे बोला है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, और लागत मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं।
लागत मूल्य का मतलब होता है 100। मीन्स अगर आप 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो लागत मूल्य है। तो यहाँ से हम लोग 100% बराबर लेंगे 3 इंटू का 100। तो ऐसा करने से हमारा जो आंसर आएगा तो वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 300। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर 300 मिल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 मैंने इसी तरीके से सेम टाइप के लिए हैं ताकि मैं आपको अपनी बात को समझा सकूं। पहले क्वेश्चन में वो जो अगला क्वेश्चन है वहां पर देखिए, यहाँ 12% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है। और 10% का लाभ अगर लेंगे तो आपका विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा। फिर से वही करेंगे बच्चों कि यहाँ पर सीपी की वैल्यू को 100 रखेंगे। 12% की हानि है तो यहाँ पर माइनस का 12, तो यहाँ से यहाँ बच्चों आ जाएगा हमारा 88%। और दूसरे केस में हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 110%। क्लियर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 2 सेलिंग प्राइस बने, पहला कम था दूसरा ज़्यादा था, हमने दूसरे सेलिंग प्राइस को बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया वो चीज़ आप यहाँ से या तो इनका अंतर निकाल लीजिए 110 और 88 का, या खुद देखिएगा ऊपर आप कितना गए 10 और नीचे आप कितना आए 12। ठीक है, तो 12 और 10 कुल मिला के करेंगे तो आपका 22% का डिफरेंस आ रहा दोनों में निकल के। तो ये जो 22% है तो 22% बढ़ाने से हमें 66 रुपये अधिक मिले हैं। मीन्स 22% की वैल्यू 66 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों 1% बराबर हो जाएगा 66 और बटे में कितना 22। और 22 से 66 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। उसने हमसे बोला है कि मुझे लागत मूल्य ज्ञात करके बताइए। तो लागत मूल्य के लिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बार बार बता रहा हूँ 100 होती है। तो यहाँ से अगर आप लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस की होगी। चूंकि 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 को गुणा करना होगा 100 से। ऐसा करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से यहाँ पर इस बार 4% की हानि है, 10% का लाभ है। फिर से वही करेंगे कि सीपी बराबर हम लोगों को लेना 100। ठीक है, 4% की हानि करने पर -4, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो 96 बनेगा। और दूसरे केस में यहाँ पर हमारा 10% का हो रहा है बच्चों प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा हमारा 110%। ये हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस बना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 96 की वैल्यू को हम लोग 110 में बेचने लगे हैं। जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू में वृद्धि हो गई। अब कितने की वृद्धि होगी, या तो इसका और इसका डिफरेंस निकालो, नहीं तो आप खुद देखिए ऊपर कितना गए यहाँ से 10 और नीचे कितना आया आप यहाँ से 4। तो 10 और 4 14, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा, है ना। तो 14% की जो वैल्यू है मीन्स 14% अधिक होने पर आपके 56 रुपये अधिक हो जाते हैं। तो इससे पता चला कि 14% की वैल्यू 56 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 1% लेंगे तो 1% बराबर होगा 56 डिवाइडेड बाई 14। 14 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा। और हमें निकालना क्या है, लागत मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब बच्चों होता है 100। तो यहाँ से हम लेंगे सीपी, तो सीपी बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से सीपी बराबर हो जाएगा 4 और इंटू का कितना 100, तो बराबर में कितना हो जाएगा 400। तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो फिर से यहाँ से सीपी बराबर हम लोग कितना लेंगे 100। इस बार हमें 15% की हानि है, 10% का लाभ है। तो 15% की हानि मतलब माइनस का 15%, तो ये बैठेगा बच्चों आपका 85% जो हमारा सेलिंग प्राइस था। ठीक है, दूसरे केस में 10% का लाभ है तो प्लस का यहाँ पर 10 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 110%। ठीक है, तो एक सेलिंग प्राइस ही होगा।
तो यहाँ से देखिए, पहले हम लोग 85 में बेचते थे, आज 110 में बेचते हैं। तो अगर आप देखो तो 10 ऊपर गए हो और 15 नीचे थे, तो 15 तो ये वाला और 10 ये वाला, कुल मिला के 15 और 10 25, मतलब 25 हो गया। तो यहाँ से बच्चों कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 25%। तो 25% की जो वैल्यू है इस बार, तो वो दे रखी है 125, क्योंकि 125 अधिक हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना अधिक हुआ है 25। तो 125%, सॉरी 25% बराबर होगा 125 रुपए के। तो 1% बराबर हो जाएगा 125 और डिवाइडेड बाई कितना 25। तो 25 से 125 को काटेंगे तो कितना आएगा 5, मतलब 1% बराबर 5 के। और हमें निकाल के क्या दिखाना है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना होता है 100, मीन्स हमें यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5 इंटू 100। तो 5 इंटू 100 बराबर कितना होगा 500, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से देखिए, इस बार 20% की हानि है, 10% का लाभ है और दोनों सेलिंग प्राइस में हमें 90 ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर CP बराबर कितना रखेंगे 100, और अगर हम लोग लिखेंगे माइनस, और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 10%, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 110% और ये हमारा कितना हो जाएगा 80%। मतलब जो वैल्यू पहले हम 80 में बेच रहे थे, आज वो 110 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने कितना % ज़्यादा लिया 30, या तो आप ऐसा कर लो, या देखिए ऊपर कितना गए 10 और नीचे कितना है 20, तो 20 और 10 30। तो 30% अधिक होने पर हमें 90 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 30% कितने के बराबर है 90। तो यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 90 और बटे में कितना 30। इस वाले 30 से इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा बच्चों, है ना। अब हमें उसने बोला है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य का मतलब 100। तो यहाँ से जब हम लोग CP निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से निकालिए आप लोग 100%। तो 100% बराबर होगा 3 और इंटू में कितना 100, तो ये हो जाएगा बराबर में कितना 300। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको और शॉर्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, अगली बार के लिए आप ध्यान से देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बस हम लोग ये जो हानि % है और लाभ % है, इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं और शॉर्ट तरीके से आपके लिए करने वाला हूं। आप देखिए इस बार कितने % की हानि है 6। तो जब 6% की हानि होगी तो हम लोग ऐसी, देखो यहाँ पर इसके नीचे कितना जाएंगे हम लोग 6% जाएंगे, और ऊपर कितना जाएंगे हम लोग इस बार 14% जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां से यहां तक टोटल मिलाकर के जो डिफरेंस आएगा वो कितने % का आएगा 20। तो ये 20% कितने के बराबर हुआ 80। तो यहां से डायरेक्ट रखेंगे कि 20% बराबर हो गया 80 के। तो 1% बराबर होगा 80 बटे में होगा 20, 20 से इसको काटेंगे कितने टाइम्स 4 टाइम्स, मीन्स 1% बराबर कितने की 4। उसने कहा लागत मूल्य, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लागत मूल्य निकालने का मतलब है कि आप 100% की वैल्यू निकालिए। तो 100% बराबर होगा 4 और इंटू का कितना 100, तो बराबर हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, इस बार 10% की हानि है और ये देखिए है ना 10% की हानि है और 15% का लाभ, मीन्स हम लोग यहाँ से नीचे कितना जाएंगे 10 और यहाँ से ऊपर कितना जाएंगे 15। तो टोटल मिलाकर के कितने % हो गया 25, ठीक है। तो 25% कितने के बराबर 100 के। तो यहाँ से रखेंगे 25% बराबर है 100 के। तो बच्चों यहाँ से रखेंगे 1% बराबर हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा 25। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स। अब हमें निकालना कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का सीधा सा मतलब है कि आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा 4 इंटू 100 इजिकल टू हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 16% की हानि है और 10% का लाभ, ठीक। हानि का मतलब आप 16 नीचे जाएंगे और लाभ का मतलब है कि आप ऊपर 10 जाएंगे नीचे। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने % का डिफरेंस आ रहा बच्चों 26। तो 26% इस बार दिया है कितने के बराबर 104। तो 1% बराबर होगा बच्चों 104
और बटे में कितना होगा 26, ये वैल्यू इसको 4 बार काटेगी और यहाँ से हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना होता है 100। तो यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू का 100 और बराबर कितना हो जाएगा 400। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 16% की हानि है और 10% का लाभ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वही हमारा रिपीट हो गया है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक को समझा। बेसिक समझने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना बताया और बेसिक से करते करते हम लोग बाद में उसकी एक ट्रिक बना दिए। तो इस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसमें हर टाइप के एक ही जैसे 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा और पहले बेसिक समझाया जाएगा, बेसिक से करा जाएगा, उसके बाद ट्रिक से करा जाएगा। इस तरह से अब आपको डेली जो भी मैथ की वीडियो हैं वो आपको डेली प्रॉपर मिलती रहेंगी। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब मैं वीडियो अपलोड यहाँ से करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने ज़रूरत के समय पर उसको देख सकें। थैंक यू सो मच।